देखा जी, वो लड़की को चक्कुओं से मार रखा था। हाँ जी, गर्दन पे चक्कू के अनेकों वार थे। तो आप देख सकते हैं सफीदों का जो नागरिक अस्पताल है, कमरा देखोगे जा करके, कमरे के दीवार के ऊपर भी चिंटे लगे हुए हैं। और इसको मतलब कि मारने में अकेले लड़की भी वहाँ बैठा रहा और चौकीदार भी वहाँ रहा और गांव के भूतपूर्व सरपंच भी उसके साथ बैठे रहे और गांव के लोग वहाँ तमाशा देखते रहे। कि मुंह पर ठोडी के पास यानी कि धारदार हथियार द्वारा और गले में जारी आंटी देखने वाले बसा दर्शक का नवीक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम सुबह सुबह आपके लिए है एक बहुत ही दुखद खबर के साथ है हम आपके बीच में पेश हुए हैं। और दोस्तों मामला क्या कि मामला आज आपको बताना चाहूँ कि आज मामला बहुत ही गंभीरता वाला मामला है। दोस्तों सफीदो हल्का गाँव माल सिवाना है और माल सिवाना में है महिला है भी, उसकी भी चाकू से है, उनकी चाकू से मार करके है उनकी हत्या कर दी जाती है। और जो लड़की है दोस्तों, जो बेटी है, वो कैथल ज़िले के बूना की रहने वाली भी, वो कैथल की बेटी है। फ़िलहाल तस्वीरें इस वक्त आपको मैं जो दिखा रहा हूँ सफीदो, ऐसे आपको मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। तो सफीदो का जो नागरिक अस्पताल है, नागरिक अस्पताल से हम तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं। फ़िलहाल अभी आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो लड़की के जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे। फ़िलहाल जो लड़की की जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए है। सफीदो का जो नागरिक अस्पताल है वो यहाँ पर फ़िलहाल पहुँच चुकी है। फ़िलहाल अभी आप देख सकते हैं सामने परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कल हम परिजनों से बात करना चाहेंगे, आखिर पूरा मामला है क्या, इनकी जुबानी हम जानना चाहेंगे। जी जानेंगे पूरी बात और जानेंगे पूरा मामला। राम राम। हाँ जी, क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार दर्शकों को बताइए। मामला है जी, हमारी लड़की यहाँ ब्याही हुई थी ये शिवाना माल में। तो उसको है ना, मतलब ये परसों ले आए थे वहाँ से, कहाँ से पहले हमारे गांव से बुन्ना से 27 तारीख को वो लड़ाई झगड़ा हो गया था। पहले वो हम उसको लेके थे यहाँ से, तो फिर ये माँ बेटा दोनों, ये लड़का और इसकी माँ दोनों ये भुन्ना गांव में गए और जा कर के है ना 26 तारीख को गए थे, रात को वहाँ रुके और लड़की को लेकर के शिवाना माल आ गए। और परसों कल आकर के इन्होंने मतलब कि ये लड़की को मार दिया। तो इसकी जो लड़की है, जो इसकी बहन है, लड़के की बहन है रेखा ना हमारे पास 11 बजे टेलीफोन किया। तो 11 बजे इसने बताया कि भाई ये ऐसे है ना, इसके मोनी के साथ मतलब कि वो हो गया है और ये पूरी हो गई यार, आप आ जाओ। कारण क्या बताया उन्होंने? कारण तो आपस में इनका क्या हुआ क्या नहीं है, हमें तो क्या पता है। कारण वो क्यों बताए थे, उन्होंने तो यही बताया कि भाई ये लड़की मतलब कि ऐसे हो गई है। बीमार ठीक है ना, कोई बीमार नहीं थी, लड़की बिल्कुल स्वस्थ थी। तो उसके बाद जी हम आ गए यहाँ, हमने देखा, आकर के देखा जी वो लड़की को चक्कुओं से मार रखा था। हाँ जी, गर्दन पे चक्कू के अनेकों वार थे। तो वो खून से लथपथ था कमरा सारा, मतलब कि आप कमरा देखोगे जा कर के, कमरे के दीवार के ऊपर भी चिंटे लगे हुए हैं। और इसको मतलब कि मारने में अकेले लड़के का हाथ नहीं है, इसमें इसकी बहन है रेखा, उसका वो शामिल है, वो वहीं थी। और इसकी माँ का भी हाथ है इसमें। तो एक आदमी तो कत्ल कर नहीं सकता, कत्ल किया है, इसमें कोई शक नहीं है, साजिश के तहत किया हुआ है। और ये है ना, इनकी पूरी प्लानिंग थी कि हम उधर चले जाएंगे, आप लोग इसका यह काम कर देना। तो मौके पर जस्ट वहाँ पहुँचे, जो गाँववासी थे, गांववासी बाहर बैठे हुए थे गली में। अच्छा, तो जी वो अपने वेट कर रहे थे हमारी। लेकिन गांव की सबसे बड़ी गलती ये है कि 11 बजे की लड़की के साथ मतलब ये, हमें तो 11 बजे सूचना मिले नहीं, हो सकता है ये पहले ही मार रखी हो। तो किसी ने भी पुलिस को सूचना नहीं दी और पुलिस को भी सूचना हमने दी जा करके। पुलिस को आपने बुलाया? हमने बुलाया, गांव का सरपंच भी वहाँ बैठा रहा और चौकीदार भी वहाँ रहा और गांव के भूतपूर्व सरपंच भी उसके साथ बैठे रहे और गांव के लोग वहाँ तमाशा देखते रहे, गली में बैठे रहे। तो हमारी वेट करने के लिए कि हम आएंगे, फिर बाद में इनसे बातचीत करके इसका संस्कार कर देंगे। तो जब वो अगर ऐसी बात हमें दिखती है कि मतलब ऐसी बात होती है कि भी चल लड़की अचानक गुजर गई है, तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। लेकिन हमने देखा लड़की का कत्ल हुआ है। तो इसमें मानते हैं कि जो गाँव वालों की गलती है, और गांव वालों की गलती है क्यों नहीं जी, गांव वाले की गलती है सारी जी। गांव वाले की देखो, अब ये क्या है जी, गांव वाले की तो ये गलती है, इन्होंने, इनका फर्ज नहीं बनता पुलिस को बुलाने का।
हाँ, मैंने रात के 9 बजे तक है ना, और रात के 9 बजे तक वेट करते रहे वहाँ पुलिस की, और पुलिस की कार्रवाई हुई तब जा कर के हम गए, फिर आए हम। जो बात सुबह 8 बजे बताई, क्या नाम मोनी? हाँ जी, हाँ। शादी कब हुई थी इसकी? उसकी मोनी की शादी 2018 में हुई थी। 2018 के बाद है ना 2022 में, पिछले से 21 में हमने उसको घालना किया था। अच्छा जी। ठीक है ना जी। वो पढ़ रही थी लड़की, इस पढ़ने की वजह से उसका घालना नहीं किया था, तो 2021 में घालना करने की वजह से वो आनी जानी हो गई थी 1 डेढ़ साल से। हाँ जी। तो ये था, वो ठीक ठाक थे कोई, फिर उसके बाद है ना इन्होंने लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए। कितने टाइम के बाद स्टार्ट हुई थी? बस वही है, 2021 में है ना 1-2 बार हुए हैं इनके ऐसे आपस में पारिवारिक निपटते रहे, आपस में ये जाते रहे, कभी वो चले गए कभी वो चले गए, और अन्य रिश्तेदारों को तो पता नहीं लगा ना इस बात का, ना ही इन्होंने अन्य रिश्तेदार किसी को बुलाया। अगर बुलाते शायद इसकी जान भी बच जाती थी। पहले मोनी ने कभी आपको बताया नहीं कि मेरे साथ तो झगड़ा कर? वो वहाँ घर बताती थी, इसकी माँ को, इनको बताती थी कि मतलब मेरे साथ झगड़ा करते हैं, तो मारपीट भी करते हैं, खूब मारपीट, वो बड़े वाली लड़की के साथ भी मारपीट करते थे। हैं जी। तो उन्होंने बताया है उनको कि भी ये मारपीट करते हैं, तो ये माँ बाप है ना, कोई बात नहीं भाई, आपस में छोटी मोटी बातों पे क्लेश ना किया करो, तो वो है ना मतलब कि ये ऐसे ही समझा बुझा करके छोड़ के आ जाते थे। अभी कितने टाइम से गई हुई थी अपने घर पे? अपने घर में 1.5 महीना वहाँ रही है जी, कैथल में, भुन्ना में। तो वो परसों ये 27 तारीख को दोनों माँ बेटा गए हैं, ये 26 तारीख को वहाँ रुके हैं, और 27 तारीख को लड़की को माँ बाप ने यह कह करके भेज दिया, चलो कोई बात नहीं बेटा, बसो रसो। है जी। हाँ चलो, 27 को लेकर के आ गया, और 29 को ये काम कर दिया जी। हाँ, लड़के ने चक्कू से निशान है, लड़के ने खुद माना है। चक्कुओं के निशान हैं, हम आपको फ़ोटो भी शेयर कर देंगे। तो मैं खुद मतलब कि है ना, लड़के ने खुद माना है कि मैंने चक्कुओं से मारा है। लड़के मौजूद थे वहाँ पे मौके पे? हाँ, लड़का वहीं मौजूद था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसको, और वो ले करके रात आ गई थी। उसने चक्कुओं से वार किया, ये माना है कि मैंने, तो पुलिस वाले ने पूछा है कि कितने चक्कू मारे, तो उसने ये कहा कि पता नहीं, अबले मारे, अबले शब्द था उसका, तो अबले चक्कू, गर्दन के ऊपर निशान है, मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूँगा। और जो ननद है और जो उसके वो तो है नहीं, वो तो गांव वाले लोगों ने कहीं और बिठा रखा है उन्होंने। हाँ जी। तो उनको नहीं मतलब कि अभी कोई गिरफ्तारी की है, लड़का को रात ले करके आ गए थे। अगर घरे कले की मैं बात करूँ तो जैसे फायर में बताया गया कि कपड़े धोने को लेकर के कुछ ऐसे बयान दिए गए, तो हमें नहीं पता इस बात का, हमें नहीं पता कपड़े धोने के लिए। 1.5 महीना पहले की बातें हैं, तो तभी तो लेके आए थे उसको। अच्छा, 1.5 महीना पहले कपड़े धोने लगी थी वो। अच्छा, लकड़े धोने पे वो जब उसने कहा भी क्या कर रही है, कपड़े धो रही हूँ, तेरा बाप बिल भरेगा, तो इस बात पे उनका झगड़ा है, उसके बाल भी पड़े, उसको मारा पिटा भी ननद ने और उसकी सासू ने। तो ये जब उसने फ़ोन कर दिया लड़के ने, तो लड़की का पिता उसको जाके ले आया था उस दिन के बाद 1.5 महीना से वो घर थी। घर रखने के बाद चलो इनके बार बार फ़ोन आते रहे, आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। तब जो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब सारे सुधर गए हूँ, इसलिए वो चले गए। 26 को गए हैं, 27 को लेके आ गए, 29 को ये काम कर दिया उन्होंने। हत्या कारण आप घर कले मानते हैं, मतलब एक किस्म से? बिल्कुल है, तो कल है क्या है, कल है तो कुछ भी नहीं था, उसके प्लानिंग है जी, प्लानिंग से मारा है इसको। मतलब ये तो आप देखते ये क्या चाहिए, कपड़े धोना कोई गलत थोड़ी है, बेटी बचाओ, किसी प्रकार की कोई डिमांड अगर की कोई बात? कोई डिमांड नहीं, कोई ऐसी नहीं, बस वैसे ही। हम कुछ नहीं कह सकते अभी तक, तो हमारा अब दूसरी लड़की से सदमे में है वो, उससे पूछेंगे क्या बात है, वो घर में थी कि नहीं थी, वो मतलब कि पहले तो उनके साथ उसके सामने कोई ऐसी बात हुई है कि नहीं हुई है, उसको भी पिटा कर दे। वो बताती थी कि मेरे को भी मारते थे। बड़े वाली लड़की, 2 लड़की हैं एक ही घर में। हाँ जी, हाँ। अच्छा। हाँ, उसको है ना, बड़े वाली लड़की घर पर हम उसको रात ले गए हैं। हाँ जी। तो वो है ना, वो सदमे में है, उसको पता नहीं क्या खिलाया गया है, वो तो उसको तो पता ही नहीं क्या है, वो ना हमें भी पहचान नहीं रही थी। उसने इतना भी नहीं पता मेरी सिस्टर मरी है कि मरी गई है नहीं मरी। मैं लड़की का मौसा लगता हूँ। नाम क्या आपका? महेंद्र पाल जी। आप कहाँ से? कैथल से। लड़की का गाँव कौन सा बताया? भुन्ना जी, गुल्ला में। तो फिर पत्नी राकेश सनोफ वेदपाल वासी सिवाना माल का यानी कत्ल हुआ है, और आप मौका पर पहुँचे। मैं दिगर कार सरकार से फारिग होकर मौका पर पहुंचा, जहां पर राकेश के मकान में मोहनी लहूलवान अवस्था में मरी हुई बेड पर पाई, और वहां पर इसके वारसान और गांव के मौजूद आदमी भी मेरे से मुलाकात हुए, और जो मृतका मोहनी का पिताजी
रोशन लाल, उसने मेरे को अपनी स्टेटमेंट इस मौत बारे लिखवाई, और जो स्टेटमेंट के मुताबिक और मौका के हालात के मुताबिक मैंने मुकदमा दर्ज ज़ेर धारा 302-34 IPC दर्ज करवाया, और पोस्टमार्टम के जो कागजात थे वो मौका के अनुसार वहाँ तैयार किए, और डेड बॉडी को अस्पताल में रात के समय रखवा दिया था। और अभी पोस्टमार्टम के लिए कागजात जो बोर्ड द्वारा होना है डॉक्टर साहब के हवाले मैंने पहले कर दिए हैं। पोस्टमार्टम में तो होगा, इससे पहले अपने शव का निरीक्षण किया होगा, कहाँ कहाँ वार किए गए, कितने वार किए गए हैं देखने को जो आया होगा। और शव का निरीक्षण मेरे बजाय सीन ऑफ क्राइम टीम ने भी किया है। FSL हाँ, और मेरे निरीक्षण के मुताबिक इस जो मृतका मोहनी है, इसके मुंह पर ठोडी के पास यानी कि धारदार हथियार द्वारा, और गले में भी धारदार हथियार के कई निशान मौजूद थे, और इसके गर्दन में भी नीलगू का निशान जैसे रस्सी से भी बांध के इसको मारा हो, ऐसे निशान भी इसके अंदर प्रतीत हुए हैं। यानी कि बर्बरता से हत्या की गई है। बहुत ही बेरहमी से। तो आगामी कार्रवाई क्या रहेगी इसमें? आगामी कार्रवाई इसमें जो नामजद आरोपी हैं राकेश यानी कि मोहनी का पति, और इसकी माता कमलेश और बहन रेखा, और इनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। FIR दर्ज कर लिया आपने? भाई ने FIR दर्ज है रात से। कुछ कारण भी बताए भी, हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण तो अभी जो असल कारण जो है अभी तक तो ये सामने जो आया है वो है ही, और आगे तफ्तीश में जो कुछ है। फिलहाल बयान के अनुसार तो कोई घर है कल है कपड़े धोने को लेकर के, कुछ ऐसी बातें? हाँ, बयान के अनुसार भी मेरी कपड़े धोने पर करीब महीना सवा महीना पहले झगड़ा हुआ था, और उसमें इसकी पिटाई की हुई बयान हुई है। उसके बाद ये मायके गई, फिर उसके बाद ये मायके चली गई थी, और 27 तारीख को ये मायके से आई है। मायके से आने के बाद में यानी कि 29 तारीख को, और अभी रात को या दिन में ये तो आगे कंफर्म होगा। अभी मैं बयान के मुताबिक तो दिन में ही किया है, क्योंकि इसका यानी कि बहुत बेरहमी से मर्डर किया है। अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई सर? गिरफ्तारी तो अभी हम करेंगे, जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। थैंक यू सर। ये दिलबाग सिंह सरफाबाद का पूरे